मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रही है। सरकार और स्कूल में तो टीचर भेज दिए हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर भेजें। मैंने सुना है कि सरकार का पूरे दुनिया से संबंध होता है, लेकिन क्या सरकार का हमारे स्कूल से संबंध नहीं है? मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया हमारे स्कूल में टीचर लाए जाएं। हाँ जी, पढ़ाते कुछ भी सवाल पूछो तो कहते हैं हमारा पढ़ाई मैडम बढ़ाते नहीं, स्कूल में टीचर है नहीं तो पढ़ाई कैसे होंगे। तो भाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो सारे बच्चे हैं ये कल का फ्यूचर है, इस फ्यूचर को गवर्नमेंट बचा सकती है। अगर गवर्नमेंट खुद चाहे इस फ्यूचर को बर्बाद करना तो गवर्नमेंट कर सकती है। इन बच्चों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टीचर्स की जो इन पे प्रॉपर टाइम दे सके और इनको सही गाइडेंस दे सके। जो सरकार ने स्लोगन दिया, आओ बच्चों चलो स्कूल, देखो ये सामने सरकार का स्लोगन, आओ बच्चों चलो स्कूल, पर बच्चे कहाँ से जाएंगे जब हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे। अब हमें तो बड़ा रोष हुआ कि 10 दिन से हमारे गाँव में एक मिडिल स्कूल के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं एक भी टीचर नहीं है। हरियाणा में लगातार शिक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं और शिक्षा संस्थानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आप देख रहे हैं जूनियर मीडिया। आपको बता दें कि इस समय मैं ददसिया गांव में हूं जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, और आपको बता दें कि हाल ही में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने अमृता अस्पताल का उद्घाटन भी किया था। ठीक उससे मात्र 4 किलोमीटर दूर यहाँ पर ददसिया गांव है और यहाँ पे सरकारी स्कूल की आप ये हालात देख रहे हैं। यहाँ पर जो है गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं और जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा लगातार हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या है कारण, कहाँ पे ऐसी कमी रह गई कि गांव वालों को यहाँ पर ऐसे इकट्ठा होना पड़ा और स्कूल में जो है ताला लगाना पड़ा। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे सभी गांव वालों से कि क्या कारण है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या कारण है कि यहाँ के छात्र छात्राएं जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनन्या। कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। क्या मतलब जिस तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं आता, ये सही है क्या? नहीं, हमारे पढ़ाई एक हफ्ते से बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार चाहती है कि हमारा स्कूल बंद हो जाए, लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने सुना है कि सरकार का पूरे दुनिया से संबंध होता है, लेकिन क्या सरकार का हमारे स्कूल से संबंध नहीं है? मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया हमारे स्कूल में टीचर लाए जाए। और हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा फ्यूचर बहुत ही बर्बाद हो रहा है। सरकार अगर चाहती है कि हमारा फ्यूचर बच जाए तो प्लीज़ सरकार हमारे लिए टीचर भेजे। तो कब से टीचर नहीं है और कितना नुकसान हो रहा है अभी आपको? हमारे पिछले एक हफ्ते से टीचर नहीं है और हमारी पढ़ाई का भी एक हफ्ते से ही नुकसान हो रहा है। तो आपके जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं वो क्लास में बैठते हैं, रुकते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं क्या? नहीं, कोई बच्चा तो बाहर जाते हैं, लेकिन जिसमें थोड़ी बहुत समझ है वो अपने आप से ही पढ़ाई कर लेता है। लेकिन सरकार, मैं तो यही निवेदन है कि सरकार बस हमारे लिए टीचर भेज दे और हमारे फ्यूचर अच्छे से होए, हमारा फ्यूचर बर्बाद ना होए। मेरा नाम अनन्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनम है। जी, तो कौन सी क्लास में हो? मैं 6th क्लास में हूँ। अच्छा, आप भी 6th में हो? हाँ। आपकी क्लास में टीचर नहीं आते आपके स्कूल में? नहीं आते। हम सरकार से क्या कहना चाहोगे? आपकी यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल में बच्चे पीछे हो रहे हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रही है। सरकार और स्कूल में तो टीचर भेज दिए हैं, लेकिन इस सरकारी स्कूल में एक भी टीचर नहीं भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में टीचर भेजें और हम भी पढ़ाई करना चाहते हैं, एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करूँगी कि सरकार हमारे स्कूल में टीचर भेजे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, इनसे हमने बात किया तो इनका ये सपना है कि ये भी पढ़ लिख कर एक बड़े ऑफिसर बने और इनकी सरकार से निवेदन है कि इनके स्कूल में भी जो है ध्यान दिया जाए और जितने भी यहाँ पे छात्र पढ़ रहे हैं उनके विकास के लिए सरकार कुछ अपना यहाँ पर जो है योगदान दे। मेरा नाम अकलीम अहमद है। क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं है स्कूल में और छात्र ऐसे ही जो है भटक रहे हैं, क्लास में नहीं बैठ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है
कि जो गवर्नमेंट अपने स्कूल्स के लिए टीचर सेलेक्ट करती है वो उन परीक्षाओं को पास करके निकलते हैं जिनको आसानी से प्राइवेट स्कूल वाले नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये जो सारे बच्चे हैं ये कल का फ्यूचर है, इस फ्यूचर को गवर्नमेंट बचा सकती है। अगर गवर्नमेंट खुद चाहे इस फ्यूचर को बर्बाद करना तो गवर्नमेंट कर सकती है। इन बच्चों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टीचर्स की जो इन पे प्रॉपर टाइम दे सके और इनको सही गाइडेंस दे सके। अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो स्कूल्स भी हैं और उनमें कुछ टीचर्स भी अगर गवर्नमेंट ने दिए हैं तो गवर्नमेंट ने उन टीचर्स को इतने फालतू के काम दे दिए कि वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। अगर दे भी पाते हैं तो टीचर्स की संख्या इतनी कम है कि वो इन बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाते हैं। क्लास में देखा जाए जितनी क्लासेस हैं उनके हिसाब से टीचर्स ही नहीं हैं। अगर टीचर्स ही नहीं रहेंगे ये बच्चे पढ़ेंगे क्या, और जब ये पढ़ेंगे ही नहीं तो ये कल करेंगे क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर टाइम दिया जाए कि वो इन बच्चों को पढ़ाएं और फालतू के कामों से उनको रोका जाए। और टीचर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो इन बच्चों को फ्यूचर समझ के कि कल देश का फ्यूचर यही है। हमें पता नहीं कि कल इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन सांसद बनेगा, क्योंकि हमारे खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने इसी गरीबी से निकल के इस देश को आज पूरी दुनिया के अंदर ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कि आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। हम कहना यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो इन बच्चों पर और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन स्कूल के बच्चों पर टाइम दे और टीचरों को इनके लिए रेडी करे कि वो प्रॉपर पढ़ाए। और जिन स्कूलों में टीचरों की संख्या कम है उनमें टीचरों की संख्या को बढ़ाया जाए। क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं। दूसरी क्लास में भी कोई टीचर नहीं है? कोई टीचर नहीं है। जो पढ़ाई होते हैं घर पे आते हैं कि छुट्टी हो गया, मैं कि 2:30 बजे होने चाहिए, 3 बजे होने चाहिए, 2:30 बजे 1 बजे छुट्टी हो जाते हैं। कौन सा स्कूल है भाई, ऐसा पढ़ाई होता है? घर पे आप जब पढ़ाने बैठते हो तो उसमें जो है कुछ ऐसी कमियां नजर आती हैं कि हाँ कोई टीचर ने नहीं पढ़ाया, हमारे बच्चे को जो है पीछे रह गए? हाँ जी, पढ़ाते कुछ भी सवाल पूछो तो कहते हैं हमारा पढ़ाई मैडम बढ़ाते नहीं, स्कूल में टीचर है नहीं, तो पढ़ाई कैसे होंगी? तो भाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकलना चाहिए। जो सरकार ने स्लोगन दिया आओ बच्चों चलो स्कूल, देखो ये सामने सरकार का स्लोगन है आओ बच्चों चलो स्कूल, पर बच्चे कहाँ से जाएंगे जब हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे। अब हमें तो बड़ा रोष हुआ कि 10 दिन से हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल के अंदर 6वीं 7वीं 8वीं एक भी टीचर नहीं है और कम से कम गाँव की जो बच्चों की स्कूल की स्ट्रेंथ है वो 400 बच्चों की है। अब तो इनका भविष्य चौपट है। मैं अपने गांव के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा गांव है ये दूधराज का गांव है, यानी जमुना के खादर गांव है और खाली दलसिया के बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पे कड़ावली, शेरपुर, ढाडर 4 गाँव के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और आज उनका भविष्य चौपट हो रहा है और अंधकार है, एक भी टीचर नहीं है। और हमें ये रोष है जब तक हमारे स्कूल में टीचर नहीं आएगा हम इस स्कूल को ताला बिल्कुल जैसा हमने अभी लगाया है ऐसा ही ताला इसमें लगा रहेगा। तो कब से टीचर नहीं आ रहे, कितना समय हो गया? 10 दिन। अभी इसके हमें पता चला कि 10 दिन से मिडिल स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। जब हमने गांव के सभी लोगों में इस तरह की बातें की तो उनमें बहुत रोष आया इस चीज़ का और आक्रोशित हैं। तो आपको बता दें कि अभी हमारे साथ में संदेश कुमारी जी साथ में बैठी हैं और आपको बता दें कि हमारे आसपास जितने भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर चर्चा चल रहा है इसी मुद्दे को लेकर के। तो हम यहाँ पे इनसे कुछ बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे अभी छात्रों ने और इन सभी लोगों ने मिलकर प्रदर्शन किया था, यहाँ पे टीचरों की कमी है, तो किस तरीके से आप इन्हें आश्वासन दे रही हैं और इनकी बात क्या अधिकारियों तक पहुँच पाएगी? हम इनको यही बताना चाहते हैं कि पीछे परसों ही हमारी जिला शिक्षा अधिकारी मैडम के साथ मीटिंग थी और सेम जो आज यहाँ हो रहा है वैसा ही मवई गांव के मैटर था और मैं उस मैटर को भी बाकायदा वो लेके उसमें गई थी। रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से गांव वालों ने बनाया और मैंने वहाँ पे अपने अधिकारियों को सौंप दिया था और उनको वर्बली भी सब कुछ बता दिया था, सारी से अवगत करा दिया था। तो मैडम ने यही कहा कि 10 तारीख या 15 तारीख तक संभावना है कि कोई ना कोई टीचर्स, सरकार अरेंजमेंट जो गेस्ट टीचर्स का ड्राइव खोला है उसके अंतर्गत आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सरकार जो है वो चाह रही है कि जो कौशल जो रोजगार बनाया है नया डिपार्टमेंट उसके अंतर्गत जो कुछ टीचर्स को अपॉइंट करके और भेजेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार बच्चों के साथ उसके साथ खिलवाड़ करेगी, भविष्य के साथ अवश्य वो कोई ना कोई इंतजाम होगा। तब तक मैं आज यहाँ पे जो आई हूँ तो जो हमारे प्राइमरी के अध्यापक हैं जेबीटीज, उनके अंदर से ही कुछ इंटरनल अरेंजमेंट हम करने की आज ही पूरी कोशिश करेंगे। और भी नियर बाई के मेरे पास जो 15 स्कूल हैं टोटल, मैं क्लस्टर हेड हूँ
तो वहाँ से भी अगर कोई जेबीटी टीचर्स अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा है तो मैं यहाँ भी भेजने का अपने लेवल पे डेपुटेशन पे भेजने का पूरा प्रयास करूँगा। और गांव वालों की मांग बिल्कुल वाजिब है, उनके बच्चे अगर सफ़र कर रहे हैं तो वो क्लास में कर सकते हैं। तो हमारे साथ में आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में जो है यहाँ पे गांव की जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो है छात्रों की भविष्य के लिए ये कामना करने वाले लोग भी यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। भविष्य की चिंता है यहाँ पर छात्रों की, तो ये भी जो है अपने घर में बैठ नहीं सके और स्कूल के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है जी। पहले तो मैं सब गाँव वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी तकलीफ सुनी और आप हमारे बीच में आए। तो इस स्कूल की जो अभी इस बच्चे ने भी बताई कि ये पीछे देखो स्लोगन क्या लिखा हुआ है, सरकार लिख कुछ रही है कर कुछ रही है। तो सरकार से हमारा जो रोष है कोई सरकार के खिलाफ कोई मुर्दाबाद की बात नहीं है, ना सरकार के खिलाफ हम मुर्दाबाद करना है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए, उनके विकास के लिए आए, उनके जीवन के लिए आए और सरकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं। किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, दक्षिया पंचायत इसे कहते हैं। यहाँ तकरीबन इस स्कूल में 5-6 गाँवों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और आज स्थिति ऐसी हो गई कि यहाँ ना तो मास्टर हैं ना पढ़ाने वाले हैं। सरकार ने ऐसी नीति उपलब्ध करा दी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए, जिनकी सिफारिशें हैं वो उन स्कूलों में जा बैठे जहाँ बच्चे भी नहीं हैं। तो आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना है प्रशासन से, हम प्रशासन से बार बार मेरा तमाम गांव प्रार्थना कर रहा है कि यहाँ स्कूल में बच्चों के लिए मास्टरों की पूर्ति कर दी जाए और हमारी उनसे यही मांग है कि हमारे बच्चों का पूरी तरह से देख रेख करी जाए। अच्छी तरह सरकार के खिलाफ न नारेबाजी है, न प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी है। नारेबाजी हमारी तब होगी तब हमारी आवाज़ को प्रार्थना से ना सुना जाएगा। और गेट को हम बंद कर देंगे बिल्कुल, किसी हालत में भी। अगर सरकार हमें जेल ले जाएगी जेल भी चले जाएंगे, कहीं मारेगी तो पिट भी छिटकी लेंगे, लेकिन इतना हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब तक हमारे बच्चों का विकास सरकार ठीक नहीं करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, फिर एक बार सरकार से निवेदन है, अपने अफसरों को तुरंत मतलब जो दक्षिया पंचायत खंड 16 सेक्टर फरीदाबाद का मतलब जो भेजें पंचायत दक्षिया के गाँव में और यहाँ की अपनी आँखों देख हाल देखें। और आपका फिर दोबारा मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से सारे प्रशासन को, सारे राज्य को ये पता चले कि दक्षिया पंचायत के गांव के लोग 5-6 गांवों के लोग इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ अपनी प्रार्थना को भेज रहे हैं, उसे सुन लें। उनसे फिर बार बार ये निवेदन आपके माध्यम से, आपका भी बार बार धन्यवाद करती है दक्षिया कि यहाँ सारी जातियाँ सब खड़ी हैं, सभी जातियाँ 36 बरादरियाँ खड़ी हैं। हमारा प्यार बहुत है, हम किसी धर्म नीति में नहीं पढ़ते, हम तो विकास के लिए आए, हमारे बच्चों का विकास और भविष्य खतरे में न पड़ जाए। धन्यवाद आप। तो लगातार ऐसे जो है यहाँ पर ददेसिया गांव के जो निवासी है उनके द्वारा ऐसे जो है तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और उनके द्वारा ये कामना की जा रही है कि जो भी इनका प्रदर्शन है ये जो है इसका कुछ ना कुछ ऐसा सफल परिणाम सामने आए और जो है यहाँ के जो छात्र हैं उनका भी यहाँ पर विकास हो। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम ऐसी जो जिस तरीके से निजी अस्पतालों का या फिर निजी जो भी यहाँ पर शिक्षा संस्थानें हैं उनका जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर विकास करने में सहयोग कर रही है, यदि उनका थोड़ा ध्यान भी यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों में यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उन पर यदि थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर प्रशासन पर सवाल उठता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्यों इतनी ढिलाई की जा रही है, क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है। तो यहाँ पर प्रशासन को जो है सरकार को लोगों के इन सवालों का जो है लगातार जवाब देना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूनियर मीडिया, दिखाएंगे सच होकर निष्पक्ष। नमस्कार।